हाँ दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली आप देखोगे एक और बम फोड़ा है। इस समय पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि इनकी जो यूएस एड संस्था है ये 21 मिलियन डॉलर खर्च कर रही थी इंडिया के अंदर वोटर टर्नआउट के लिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इस स्टेटमेंट को क्लियरली रिजेक्ट किया गया। इस तरफ ये भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जिस तरीके के झूठे स्टेटमेंट देते आए हैं, तो हो सकता है ये एग्जैजरेशन हो, बट यूएस एड इंडिया के इलेक्शन को रिग करने की कोशिश जरूर से कर रहा था। अब एक बार इस वीडियो को देखो पहले। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet. तो ही सेड के वोटर टर्नआउट के लिए यूएस एड 21 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा था इंडिया के अंदर, और इसी वजह से ये लोग इलेक्शन के अंदर रिगिंग कर रहे थे। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जहाँ पर भारत के अंदर सरकार को चेंज करने की या फिर भारत के खिलाफ किसी गतिविधियों को यूएस एड सपोर्ट कर रहा था। इसके पहले भी कई बार इस तरीके की चीज़ें की गई हैं, बट फाइनली इस चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया गया है। रिसेंटली अमेरिका से आने वाली जो फंडिंग है और इवन जो दूसरे देशों से आने वाली फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, उसको रोकने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर मेजर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, इस समय पर उन्हें मिर्ची चोट रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराता है। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। आपको करना कुछ नहीं है, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो तब आपको कोड यूज़ करना है SRC10, जिसके बाद आप लोगों को ट्रिपल ट्रीट मिलेगी, यानी कि पहले तो 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा, फिर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 9 महीने फ्री मिलेंगे, साथ में 9 महीने का CSE अश्योर आप लोगों को दिया जाएगा। CSE अश्योर का मतलब यह है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन और दिया जाएगा। साथ में यूपी PCS का कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी के द्वारा लेके आया गया है, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली आप सब लोग जानते हो यूएस एड को डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है। ये जी हाँ दोस्तों, वही संस्था है जिसके द्वारा रिलीफ कैंप चलाए गए थे पाकिस्तानी जिहादिस्ट एक्टिविस्ट के लिए, जो कि लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करती थी उस संस्था के लिए, जिसने भारत के अंदर 26/11 का अटैक किया था, मुंबई के अंदर टेरर अटैक किया था, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। यूएस एड के द्वारा OCCRP को फंडिंग की जाती है, जो कि इंडिया की डेमोक्रेटिक रेटिंग को कम करती है ग्लोबल लेवल पे, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन रशिया एज वेल एज इन वेनेजुएला। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो यूएस एड है ये डीप स्टेट के अंदर काम करती है। व्हाट इज़ डीप स्टेट? बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, NGO वगैरह को फंड करके या फिर किसी कंपनी को फंड करके या खुद डायरेक्टली देश के अंदर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। सामने से नहीं दिखते, बट डीप इनसाइड कंट्री के अंदर सिस्टम में ये पड़े रहते हैं। इस तरीके से अमेरिका किसी भी देश की सॉवरेनिटी को पैसे से खरीदने की कोशिश करता है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका के आने वाली फंडिंग को 2010 से ही रोकना शुरू कर दिया था। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा यूएस से आने वाली फंडिंग को और भी ज़्यादा बंद किया जा रहा है। अब अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ दिस फंडिंग जो है वो NGOs को आती है, और NGOs के केस में अगर मैं बात करूं तो आपको जॉर्ज सोरोस का नाम पता होगा, जो कि इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी गवर्नमेंट का मेन दुश्मन बना हुआ है। इसके द्वारा कई सारे ऐसे कैंपेन जो कि एंटी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया जाता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर फंडिंग किसको जा रही है उस बात से ही फ़र्क नहीं पड़ता। बात इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इंडिया की जो इलेक्शन है, इंडिया की जो पार्टीज़ हैं, उन चीज़ों को सपोर्ट ऑब्वियसली इंडिया के लोगों से होना चाहिए डायरेक्टली। बाहर के देशों से अगर इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की जाती है तो ऑब्वियसली ये इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर ये भारत के प्रधानमंत्री को यानी कि गवर्नमेंट को भी फंड कर रहा होता तो भी वो गलत होता, क्योंकि ऑब्वियसली
भारत के अंदर सरकार को चेंज करने की कोशिश करना इंडिया की सोवेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इवन इन एनजीओ के जरिए जो फंडिंग होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी बताया गया है कि ये इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास करती है। इसी कारण से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेके आया गया था 2010 के अंदर। शुरुआत में रेगुलेशन बहुत वीक थे। 2010 के अंदर कंपैशन इंटरनेशनल को इंडिया के अंदर बंद किया गया और उसके बाद में 1,45,000 बच्चों पे असर तो पड़ा, बट उसकी वजह से जो ग्लोबल फंडिंग नेटवर्क है उसको भी ब्रेक करने में इंडिया को मदद मिली। फिर मार्च 2026 के अंदर अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर बहुत बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो डीप स्टेट है ना, वो लगभग इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि जो भी एनजीओ हैं उनको बताना होगा कि वो किस चीज़ के अंदर ऑपरेशन कर रही है, और साथ में उनको ये भी बताना होगा कि किस प्रकार का ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग कुछ फिक्स प्रकार के ऑपरेशन के लिए ही ली जा सकती है, एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ली जा सकती है, उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर मना कर दिया गया है। फिर साथ में इन कंपनियों को ये भी बताना होगा कि ये किस जगह पे लाई कर रहे हैं, मतलब किस जोग्राफिकल एरिया के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखने पर ही फंडिंग मिलेगी, ताकि कोई भी प्रकार की एंटी इंडिया एक्टिविटी ना हो। साथ में यहाँ पर डीम्ड सिसेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक एनजीओ जो लगातार फॉरेन कैपिटल ले रही है उसको एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन और जो बातें यहाँ पर कही गई हैं एफसीआरए के अंदर उसको फॉलो करना ही होगा। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो इमीडिएटली उनकी जो फॉरेन फंडिंग है उसको रोक दिया जाएगा और इंडिया के अंदर काम नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि 2010 के एफसीआरए से मेन डिफरेंस है डीम्ड सिसेशन, जो कि हर एनजीओ जो फॉरेन से फंडिंग लेता है उसको कंपेल किया गया है कि आपको एफसीआरए को फॉलो करना ही है। साथ में इम्प्रिजनमेंट के टाइम को चेंज किया गया है। उसके साथ में जो असेट मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रखा गया है, जिसकी वजह से क्या हो कि एफसीआरए जो है वो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर सके, ताकि हम इंडिया की सोवेनिटी और सिक्योरिटी को बिल्कुल से प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि जो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने $21 मिलियन खर्च किए हैं भारत के अंदर इलेक्शन को रिगिंग को करने के लिए। हालांकि ये अमाउंट थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि दे मे ट्राई टू डू रिगिंग इन इंडिया। इन्होंने इंडिया के अंदर पार्टीज़ को चेंज करने की कोशिश, सरकारों को इलेक्ट कराने की कोशिश यूएस एड के जरिए की है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता किस पार्टी को किस तरफ से फंडिंग मिली है, बट अगर ये हुआ है इट इज़ रियली वेरी डेंजरस, जिसके कारण से फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन से आने वाले डोनेशन को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया की टॉप एजुकेटर से अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर सबसे मिनिमम कॉस्ट के अंदर। आपको करना कुछ नहीं है, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो तो आपको कोड यूज़ करना है SRC10। SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन अभी तक आप लोगों को हाई कॉस्ट के अंदर पड़ता था वो कम कॉस्ट का पड़ेगा। साथ में आपको ट्रिपल ट्रीट मिलेगी, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीना फ्री मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे मेंस के लिए डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज़ द लास्ट बैच, जहाँ पर आपका दिसंबर तक कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना फोकस करके इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। यू हैव टू यूज़ द कोड SRC10 और यही सही समय है अनअकैडमी के ऊपर SRC10 कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेने का। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।